वेलकम बैक फ्रेंड। आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्रॉस मैचिंग जो है ये ब्लड बैंकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक तरह आज मैं इसकी थ्योरी आपके साथ शेयर करूँगी। क्रॉस मैचिंग के मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्रॉस मैचिंग क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, प्रोसीजर कैसे होता है और रिज़ल्ट रीडिंग कैसे की जाती है। ये तमाम जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये मैंने नोट्स बनाए हैं तो इसी वजह से मैंने आपके साथ डायरेक्टली ये नोट्स ही शेयर कर रही हूँ। अब क्रॉस मैचिंग जो है वो कब किया जाता है? क्रॉस मैचिंग ऐसा प्रोसीजर है जो कि किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट्स की ट्रांसफ्यूजन से पहले किया जाता है डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड के साथ, ताकि ये देखा जा सके कि डोनर और रिसिपिएंट का जो ब्लड है वो आपस में मैच करता भी है या नहीं करता, ताकि पहले ही चेक कर लिया जाए, ताकि अगर ब्लड हम रिसिपिएंट डोनर को देते हैं, डोनर रिसिपिएंट को देता है, उसके बाद अगर कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा तो वो डील करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से क्रॉस मैचिंग जो है वो हमेशा किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन से पहले देखी जाती है, ताकि कोई भी जो है सीरोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है डोनर के ब्लड या रिसिपिएंट के साथ अगर रिएक्शन हम पहले ही चेक कर लें कि वो कंपैटिबल है भी या नहीं है, यानी कि वो आपस में मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों को आपस में टेस्ट किया जाता है। इस वजह से हम इसको जो है क्रॉस मैचिंग बोलते हैं, ताकि किसी भी फर्दर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से जो है वो बचा जा सके। तो क्रॉस मैचिंग जो है वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है, प्रोसीजर इसका इस तरह से किया गया है ताकि हम जो है वो प्रिवेंट कर सकें किसी भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को जो कि ट्रांसफ्यूजन के बाद हो सकता है। अब क्रॉस मैचिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? क्रॉस मैचिंग जो है वो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि चीज़ों को डिटेक्ट हम कर सकते हैं क्रॉस मैचिंग के थ्रू, कि हम ये देखेंगे कि रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डोनर के रेड ब्लड सेल एंटीजन के अगेंस्ट कंपैटिबल हैं या नहीं हैं, या डोनर की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिसिपिएंट के ब्लड सेल्स की एंटीजन के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं हैं, या फिर अगर एबीओ ग्रुपिंग हमने की है, कोई लेबलिंग या आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोनर या रिसिपिएंट का अगर कोई एरर हो गया है ब्लड ग्रुपिंग के दौरान, तो वो क्रॉस मैचिंग के थ्रू जो है वो भी हम उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स में देखें लिखा हुआ है क्रॉस मैचिंग इज डिजाइन टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस विच में अकर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। इम्पोर्टेंस क्या है? क्रॉस मैचिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिटेक्ट most recipient antibodies directed against donor red blood cell antigens. Second, most donor antibodies directed against recipient red blood cell antigen. And third, major errors in ABO grouping, labeling and identification of donor and recipient. जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के, उनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब हम टाइप्स ऑफ क्रॉस मैचिंग पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि मैं रिसिपिएंट एंटीबॉडीज़ और ब्लड डोनर के एंटीजन के मतलब क्या बता रही हूँ। तो अभी हमने डिस्कस किया क्रॉस मैचिंग की इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस मैचिंग। टाइप्स ऑफ क्रॉस मैचिंग की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस मैचिंग बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस मैचिंग क्या होता है कि क्रॉस मैचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ एनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज इन आइदर डोनर और रिसिपिएंट ब्लड। क्रॉस मैचिंग का जो प्रिंसिपल है वो बेस ही इस चीज़ पे करता है कि कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करना जो कि डोनर या रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होंगी, ताकि जो है किसी भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचा जा सके। तो ये आप नोट कर लें, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस मैचिंग, ये आप लिख लें। क्रॉस मैचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ any clinically significant, irregular or unexpected antibodies in either
डोनर और रिसिपिएंट ब्लड। अब हम चलते हैं क्रॉस मैचिंग की टाइप्स के मुतालिक टाइप्स की तरफ। क्रॉस मैचिंग की दो टाइप्स होती हैं, मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच। यानी कि हम दो तरह के क्रॉस मैचिंग जो है वो लैब में परफॉर्म करते हैं। एक है मेजर क्रॉस मैच हम परफॉर्म करते हैं और दूसरा हम माइनर क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं। मेजर क्रॉस मैच में हम क्या देखते हैं? मेजर क्रॉस मैच में हम देखते हैं, हम लेते हैं डोनर के रेड ब्लड सेल्स और रिसिपिएंट का सीरम, और फिर हम उन दोनों को में क्या डिटेक्ट करेंगे? हम देखेंगे कि कोई भी ऐसी एंटीबॉडी तो मौजूद नहीं है जो कि हेमोलिसिस या एग्लूटिनेशन करे डोनर रेड सेल्स के साथ। यानी रिसिपिएंट के सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडीज मौजूद तो नहीं है जो कि डोनर के रेड ब्लड के सेल्स के साथ जो है वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन करें। तो मेजर जो है वो क्रॉस मैच जो है वो माइनर क्रॉस मैच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखें लिखा हुआ है मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है। मेजर क्रॉस मैच इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग द डोनर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि डोनर के रेड ब्लड सेल्स हम लेंगे विद रिसिपिएंट सीरम, और रिसिपिएंट का हम क्या लेंगे? सीरम, टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीबॉडी, ताकि ये देखा जाए कि कोई एंटीबॉडी ऐसी मौजूद तो नहीं है रिसिपिएंट के सीरम में विच में कॉज हेमोलिसिस और एग्लूटिनेशन ऑफ डोनर रेड सेल्स, जो कि हेमोलिसिस या एग्लूटिनेशन कर सके ऑफ डोनर रेड सेल्स। तो अगर रिज़ल्ट जो है वो कंपैटिबल होगा, यानी कि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी, तो वो ब्लड जो है वो हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी होगी, कोई भी एग्लूटिनेशन होगी, तो फिर हम जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे रिसिपिएंट को। और जैसे मैंने बताया कि मेजर क्रॉस मैच जो है वो माइनर क्रॉस मैच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब माइनर क्रॉस मैच में क्या होता है? माइनर क्रॉस मैच में हम क्या देखते हैं? डोनर का सीरम विद रिसिपिएंट रेड सेल्स। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं? डोनर का सीरम ले रहे हैं और रिसिपिएंट के रेड सेल ले रहे हैं टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीबॉडी विच में कॉज हेमोलिसिस और एग्लूटिनेशन ऑफ रिसिपिएंट रेड सेल्स, ताकि देखा जाए कि कोई भी ऐसी एंटीबॉडीज़ मौजूद तो नहीं है जो कि रिसिपिएंट रेड सेल्स के साथ जो है हेमोलिसिस या एग्लूटिनेशन कर। तो माइनर क्रॉस मैच में क्या है? इट इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ डोनर सीरम विद रिसिपिएंट रेड सेल्स टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीबॉडी विच में कॉज हेमोलिसिस और एग्लूटिनेशन ऑफ रिसिपिएंट रेड सेल्स। तो अब हमने इसमें क्या देखा? अब हमने इसमें क्या डिफरेंस आपने नोट किया होगा? अब देखें, मेजर क्रॉस मैच में हमने डोनर के रेड सेल लिए थे जबकि रिसिपिएंट का सीरम लिया था, और माइनर क्रॉस मैच में हम क्या ले रहे हैं? हम डोनर का सीरम ले रहे हैं और रिसिपिएंट के रेड सेल्स ले रहे हैं। टाइप्स के बाद अब हम चलेंगे प्रोसीजर ऑफ क्रॉस मैचिंग में। अब जो है लैब में 3 तरह के मेथड्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, और 3 मेथड्स में हम जो कौन सी एंटीबॉडीज़ देखते हैं। अब पहला मेथड जो है वो सेलाइन क्रॉस मैच है, सेकंड मेथड जो है वो एल्बुमिन क्रॉस मैच है, और थर्ड मेथड जो है वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन क्रॉस मैच है। जो थर्ड मेथड है वो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। अब जो फर्स्ट मेथड है सेलाइन क्रॉस मैच, उसमें हम कौन सी एंटीबॉडीज, जो टाइप ऑफ एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है वो होती है IgM। जो एल्बुमिन क्रॉस मैच मेथड है उसमें कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है? उसमें IgG। और जो थर्ड मेथड है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन क्रॉस मैच, उसमें हम कौन सी एंटीबॉडी देखते हैं? IgG। तो जो मैंने आपके साथ जो भी मैं प्रोसीजर मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच का शेयर करूंगी वो थर्ड मेथड की बेस पे करूंगी, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन मेथड, जो कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। अब मेजर क्रॉस मैच को हम सबसे पहले देखेंगे। मेजर क्रॉस मैच के प्रोसीजर को हम देखते हैं। मेजर क्रॉस मैच जैसे हमने पहले टाइप्स में भी डिस्कस किया, इसके लिए हम नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हमने प्रिपेयर करने होते हैं डोनर और रिसिपिएंट के सैंपल्स। अब डोनर का हम क्या लेंगे? डोनर के हम रेड सेल्स लेंगे, और रिसिपिएंट का हम क्या लेंगे? रिसिपिएंट का हम ले लेंगे सीरम। अब रिसिपिएंट का सीरम लेंगे और डोनर के रेड सेल्स लेंगे। जो हमने डोनर के रेड सेल्स लेंगे उसकी हम 3 to 5% जो है वो सस्पेंशन तैयार करेंगे।
रेड सेल सस्पेंशन कैसे तैयार करते हैं, अगर तो आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट्स में लिखें, फिर मैं एक लेक्चर जो है वो सेपरेट जो है वो रेड सेल सस्पेंशन पे बनाऊंगी। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि हम अपनी टेस्ट ट्यूब्स को लेबल करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने क्या लेना है, 2 ड्रॉप्स लेने आपने रिसिपिएंट सीरम के, और 1 ड्रॉप आपने क्या लेना है, 1 ड्रॉप आपने लेना है डोनर के सेल सस्पेंशन का, जो आपने 3 to 5% रेड सेल सस्पेंशन बनाई उसमें से आपने 1 ड्रॉप लेना है, और 2 ड्रॉप्स जो है वो आपने ले लेने हैं रिसिपिएंट के सीरम के। अब आपने इनको मिक्स करना है ट्यूब के अंदर जो आपने लेबल की, और इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर बाथ के अंदर आप इंक्यूबेट कर लें, और फॉर अबाउट 60 मिनट, तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने उसको इंक्यूबेट करना है डोनर के सीरम, सॉरी रिसिपिएंट के सीरम को, जो 2 ड्रॉप्स हैं, और 1 ड्रॉप जो है डोनर का सेल सस्पेंशन है। अब आपने क्या करना है, सीरम को जैसे इंक्यूबेशन कंप्लीट होगी तो आपने जो है सीरम को निकाल देना है उसमें से, और जो डिकेंट जैसे हम डिस्कार्ड करते हैं ना, क्या कहते हैं, यूरिन का ऊपर वाला हिस्सा जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेम इसी तरह आपने क्या करना है, जैसे आप यूरिन सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के बाद सुप्रानेंट निकाल देंगे और डिकेंट रहने देंगे, सेडिमेंट्स रहने देंगे, इसी तरह सीरम को हम निकाल लेंगे, और जो नीचे सेल्स होंगे उनको हम 3 दफ़ा जो है वो सलाइन से वॉश करेंगे। वॉशिंग कंप्लीट करने के बाद जो 7 पॉइंट है वो, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर जो वॉश सेल्स होंगे उसके अंदर हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के, और मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट्स के लिए रहने देंगे। उसके बाद हम जो है सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पे फॉर 1 मिनट। अब हम क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर 9 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने इस प्रोसीजर के कंप्लीट होने पे अब हमने देखना है मैक्रोस्कोपिकली यानी कि आई के थ्रू, और माइक्रोस्कोपिकली एग्लूटिनेशन। अगर तो मैक्रोस्कोपिकली एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व नहीं हुई है तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट जो है ट्यूब से लेनी है, ग्लास स्लाइड पे रखनी है, और माइक्रोस्कोपिकली देखना है। माइक्रोस्कोपिकली आपने एग्लूटिनेशन चेक करनी है। अगर आपको रोलेक्स नज़र आ रहा है तो वो एग्लूटिनेशन नहीं होगी। एग्लूटिनेशन जो है वो बहुत ही क्लियर विजिबल होती है, क्लम्प्स बने होते हैं। आपने अक्सर एग्लूटिनेशन जो है वो लेटेक्स रिएक्शंस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपको माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली दोनों तरह एग्लूटिनेशन नज़र नहीं आएगी तो रिज़ल्ट क्या होगा, इसका मतलब है कि डोनर और रिसिपिएंट का जो ब्लड है वो आपस में कंपैटिबल है, हम जो है डोनर का ब्लड रिसिपिएंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एग्लूटिनेशन नज़र आ जाएगी विजिबल माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली, तो इसका मतलब है कि वो जो ब्लड है वो आपस में, डोनर और रिसिपिएंट जो है उनके ब्लड आपस में इनकम्पैटिबल है, तो वो हम लोग जो है वो ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक डायग्राम भी शेयर करती हूँ जिससे आपको और अच्छा जो है ये प्रोसीजर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम को देखें, ये जो है ये मेजर क्रॉस मैच को शो कर रही है। अब देखें इसमें क्या है, रिसिपिएंट का सीरम हमने जैसे बताया, और डोनर के क्या चाहिए हमें, रेड सेल्स, जो कि हम सस्पेंशन बनाएंगे 3 to 5%। रिसिपिएंट के सीरम के हम 2 ड्रॉप्स लेंगे, और डोनर के हम रेड ब्लड सेल्स के हम 1 ड्रॉप लेंगे। फिर हम जो है वो इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 आवर। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है वो वॉश करेंगे 3 टाइम्स। उसके बाद हम 2 ड्रॉप्स जो है वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के डालेंगे, और जो है सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम क्या देखेंगे, एग्लूटिनेशन। अब जैसे डायग्राम पे आपको नज़र आ भी रही है, अगर एग्लूटिनेशन होगी तो इसका क्या मतलब है कि कंपैटिबल नहीं है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये ब्लड जो है वो डोनर और रिसिपिएंट जो है वो आपस में कंपैटिबल हैं। तो जो मैंने प्रोसीजर शेयर किया वो आपको अब ये डायग्राम के थ्रू जो है वो और क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं माइनर क्रॉस मैच की तरफ। माइनर क्रॉस मैच में अब क्या डिफरेंस है, माइनर क्रॉस मैच में भी हम जो है सबसे पहले जो है ब्लड सैंपल्स को रेडी करेंगे। उसमें अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रिसिपिएंट का
रेड सेल्स चाहिए और डोनर का सीरम चाहिए। अब ऑपोजिट हो गया, डोनर का सीरम और रिसिपिएंट के रेड सेल्स चाहिए। अब आपने टेस्ट को लेबल करनी है, टेस्ट ट्यूब। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले तो आपने डोनर के रेड सेल्स को सस्पेंशन बनाई थी, अब आपने रिसिपिएंट के रेड सेल्स की 3 to 5% सस्पेंशन बनानी है। फिर क्या करना है, उसी तरह प्रोसीजर हो जाएगा। 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने डोनर के सीरम के लेने हैं, पहले आपने रिसिपिएंट के लिए थे लेकिन माइनर में आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ लेने हैं डोनर के सीरम के, और 1 ड्रॉप जो है वो आपने लेना है रिसिपिएंट के सेल सस्पेंशन का। हम उन्हें मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने इंक्यूबेट कर जैसे ही कंप्लीट होगी तो सीरम को डिकेंट करना है और वॉश करना है सेल्स को 3 टाइम्स सेलाइन के साथ। अभी तक हमने क्या पॉइंट्स पढ़े, प्रिपेयर डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड सैंपल, रिसिपिएंट रेड सेल्स एंड डोनर सीरम। सेकंड पॉइंट, लेबल टेस्ट ट्यूब। थर्ड पॉइंट, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ डोनर सीरम एंड 1 ड्रॉप ऑफ रिसिपिएंट सेल सस्पेंशन। फोर्थ पॉइंट है, मिक्स एंड इंक्यूबेट द ट्यूब्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 60 मिनट्स। फिफ्थ पॉइंट है, डिकेंट द सीरम कंप्लीटली एंड वॉश द सेल्स 3 टाइम इन द सेलाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन और मिक्स करना है। 2 ड्रॉप आपने एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के डालने हैं और मिक्स करना है। उसके बाद आपने 5 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है 1500 आरपीएम पे, और फिर वही प्रोसीजर होगा कि हम ग्लूटिनेशन को देखेंगे मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिकली, अगर मैक्रोस्कोपिकली विजिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट जो वो ग्लास स्लाइड पे देखेंगे और माइक्रोस्कोपिकली एग्लूटिनेशन देखेंगे। और सेम पॉइंट दोबारा के रोलेक्स जो है, अगर आपको रोलेक्स आरबीसीज नज़र आ रहे हैं तो वो जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। इनकम्पैटिबिलिटी या एग्लूटिनेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, रोलेक्स को हम एग्लूटिनेशन कंसीडर नहीं करेंगे। अब मैं आपके साथ दोबारा एक डायग्राम शेयर करती हूँ जिससे आपको माइनर क्रॉस मैच का प्रोसीजर जो है वो और अच्छी तरह याद रहेगा। अब ये देखिए, माइनर क्रॉस मैच में हमने क्या किया, माइनर क्रॉस मैच में हमने डोनर के सीरम लिया और रेसिपिएंट के रेड सेल सस्पेंशन तैयार की। 2 ड्रॉप्स हम जो है डोनर का सीरम लेंगे, 1 ड्रॉप जो है वो हम रेसिपिएंट के रेड सेल सस्पेंशन लेंगे, उनको हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद फिर हम जो है वो सीरम को डिकेंट करेंगे और 3 टाइम जो सेलाइन से वॉश करेंगे सेल्स को। उसके बाद हम 2 ड्रॉप्स एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के डालेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट्स के लिए स्टैंड बाय रखेंगे। फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद 1500 आरपीएम फॉर 1 मिनट। उसके बाद हम एग्लूटिनेशन को देखेंगे मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। अगर एग्लूटिनेशन विजिबल होगी तो इसका मतलब है कि डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड आपस में इनकम्पैटिबल है। अगर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो अगर एग्लूटिनेशन होगी तो इसका मतलब है कि इनकम्पैटिबल है, ब्लड नहीं दे सकते, ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकती। और अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो जो है वो इसका मतलब है कि वो आपस में जो है वो कंपैटिबल हैं और हम डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड्स को, मतलब डोनर के ब्लड को हम रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एग्लूटिनेशन जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी को शो करती है और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती है तो वो कंपैटिबिलिटी को शो करती है। तो ये तो थी डायग्राम माइनर क्रॉस मैच की। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ इस लेक्चर के, वो है रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए माइनर या मेजर, और जैसे मैंने बताया कि मेजर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है, तो उसके रिज़ल्ट को अब हमने कैसे रीड करना है। अगर तो आपने कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं देखी है इस पूरे प्रोसीजर में, रिज़ल्ट में मेजर क्रॉस मैच के, तो इसका मतलब है कि कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड आपस में, और सिर्फ कंपैटिबल डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड जो है वो अगर नो एग्लूटिनेशन जो है वो शो करता है इन बोथ मेजर एंड माइनर क्रॉस मैच, तो ही हम वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड शुड शो नो एग्लूटिनेशन। और वो हम कैसे देखेंगे कंपैटिबिलिटी को, हम देखेंगे कि किसी भी तरह की एग्लूटिनेशन नज़र नहीं आनी चाहिए।
अगर आपको थोड़ी सी भी एग्लूटिनेशन नज़र आती है तो इसका मतलब है कि वो रिजल्ट जो है वो इनकम्पैटिबल होगा। तो मेजर और माइनर क्रॉस मैच के रिजल्ट में हम दो चीज़ें सिर्फ देखते हैं, कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स शो एग्लूटिनेशन और कंपैटिबिलिटी मीन्स शो नो एग्लूटिनेशन कंप्लीटली। मुकम्मल तौर पे कोई भी एग्लूटिनेशन नज़र नहीं आनी चाहिए। तो कंपैटिबल डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड शुड शो नो एग्लूटिनेशन इन बोथ मेजर एंड माइनर क्रॉस मैच। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर क्रॉस मैच जो है वो माइनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी और कॉमनली यूज भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड जो है वो शो करेगा इनकम्पैटिबिलिटी इन मेजर क्रॉस मैच तो वो हम कभी भी ट्रांसफ्यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रिसिपिएंट का हम के अंदर क्या रिसिपिएंट के जो सीरम होगा उसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगी, तो वो डोनर के रेड सेल्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैपन हो सकता है। हैपन हो नहीं सकता, होता है। और माइनर इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो इसलिए लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनर का सीरम जो है, जो एंटीबॉडीज़ कंटेन करता है, वो जो है वो डाइल्यूट हो जाता है रिसिपिएंट के प्लाज्मा के साथ, जिसकी वजह से जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगी और जो है वो इफ़ेक्टिव कम होंगी। तो इस वजह से जो है हम लैब में मेजर क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं ताकि जो रिसिपिएंट का जो सीरम है वो जो है उसके अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा मौजूद होती हैं, तो वो अगर कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो हमें मेजर विजिबल एग्लूटिनेशन नज़र आ जाती है। तो इस वजह से जो है वो मेजर क्रॉस मैचिंग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्रॉस मैच परफॉर्म करने के लिए। तो रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन में क्या आ गया कि कंपैटिबल डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड शुड शो नो एग्लूटिनेशन इन बोथ मेजर एंड माइनर क्रॉस मैच। तो अगर कंपैटिबिलिटी होगी तो ही हम ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अगर इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो फिर हम जो है वो ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। क्रॉस मैचिंग का लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन आई होप कि अब आपको इस लेक्चर से कंप्लीट नोट्स मिल गए होंगे क्रॉस मैचिंग के मुतालिक। हमने क्रॉस मैचिंग को देखा, क्रॉस मैचिंग की इम्पोर्टेंस को देखा, क्रॉस मैचिंग के प्रिंसिपल को देखा, टाइप्स को देखा, प्रोसीजर को देखा और रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन को देखा। तो आई होप कि आपके क्रॉस मैचिंग के मुतालिक जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और मेजर और माइनर क्रॉस मैच में हम क्या देखते हैं, मतलब डोनर का रेड सेल या सीरम, रिसिपिएंट का सीरम, ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में या इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर क्रॉस मैच में आप क्या लेंगे और माइनर क्रॉस मैच में आप क्या लेंगे, यानी कि जो पेशेंट की प्रिपरेशन है वो कैसे करेंगे, यानी कि आप ब्लड सैंपल जो है वो कौन से लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। मेजर में आप क्या लेंगे, तो आप बता सकते हैं कि मेजर क्रॉस मैच में हम डोनर के रेड सेल लेंगे और रिसिपिएंट का सीरम लेंगे। और या इस तरह पूछ सकते हैं कि मेजर और माइनर क्रॉस मैच में क्या डिफरेंस है, तो भी आप बता सकते हैं कि दोनों में जो ब्लड सैंपल्स हैं वो डिफरेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। मेजर क्रॉस मैच में जो है वो डोनर के रेड सेल लिए जाते हैं और रिसिपिएंट का सीरम लिया जाता है, और माइनर क्रॉस मैच में जो है वो डोनर के सीरम लिया जाता है और रिसिपिएंट के रेड सेल लिए जा सकते हैं। या ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर और माइनर क्रॉस मैच में मेजर जो है वो क्रॉस मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि मेजर क्रॉस मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेजर क्रॉस मैच में रिसिपिएंट का सीरम मौजूद होता है और रिसिपिएंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं, तो अगर कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा विजिबल होगा, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जो है वो डोनर के रेड सेल्स को कम्प्लीटली हिमोलाइज कर देंगी। जबकि माइनर क्रॉस मैच में रिसिपिएंट के रेड सेल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो एंटीबॉडीज़ डाइल्यूट होने के चांस होते हैं। तो इस वजह से जो है हमें मेजर क्रॉस मैच जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है माइनर क्रॉस मैच की निस्बत। तो ये लेक्चर इधर कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।